ये जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं या सेना के हमारे रक्षा करने वाले लोग बैठे हैं, ये अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। क्योंकि जिस तरह से इनकी मांगे हैं ओपीएस की, ये मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है। देश के ज्यादातर तबकों को पेंशन मिला करती थी, लेकिन इस सरकार ने पेंशन को भी बंद करने का काम किया। और पेंशन मांगना कोई गलत बात नहीं है, छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। कई बार सरकार शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर भी हमले करती है और उसके बाद हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट निकाले, लेकिन हमने लगातार देखा कि इस सरकार के अंदर आपकी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। आप इस सरकार की नीयत आपको पेंशन तो छोड़ दीजिए, आपको पूरी पक्की नौकरी देने की नहीं। अगर हम और आप अपने भाइयों को, अपने बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए अगर प्रेरित भी करेंगे, तो ये सरकार उनको अग्निवीर जैसी छोटी नौकरी देने का काम। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग आज अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं। इन लोगों का जीवन तो पूरा हो गया। देश की रक्षा में, सुरक्षा में इन्होंने अपनी पूरी जवानी काट दी और हो सकता है बुढ़ापा भी काट दे। लेकिन हर इंसान की एक अपनी जरूरत होती है और उस जरूरत के लिए भी उसको लड़ना पड़ता है। ये जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं या सेना के हमारे रक्षा करने वाले लोग बैठे हैं, ये अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। क्योंकि जिस तरह से इनकी मांगे हैं ओपीएस की, ये मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है। देश के ज्यादातर तबकों को पेंशन मिला करती थी, लेकिन इस सरकार ने पेंशन को भी बंद करने का काम किया। और पेंशन मांगना कोई गलत बात नहीं है, ये हमारे देश के सैनिकों का, उनके परिवारों का हक है जो उनको मिलना चाहिए। बताइए, हाथ उठा करके मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इस सरकार के खिलाफ हम लोगों को अपनी आवाज को और बुलंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं छात्र हूं, एक राजनीतिक दल से भी आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को छात्र मानता हूं। और हम लोग छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। कई बार सरकार शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर भी हमले करती है और उसके बाद हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट निकाले, लेकिन हमने लगातार देखा कि इस सरकार के अंदर आपकी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, आपकी आवाज को सुना नहीं जाता है। यहां बैठे हुए बहुत सारे हमारे भाई किसान भी होंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए थे, उसके खिलाफ हमारे किसान भाई भी कई महीनों सड़क पर बैठकर धरना दिए और उसके बाद सरकार को मजबूर होकर के अपने बिल को वापस लेना पड़ा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई बड़ी आसान नहीं है। इस लड़ाई को आपको बहुत आगे लेकर के जाना होगा, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि इस सरकार की नीयत क्या है। इस सरकार की नीयत आपको पेंशन तो छोड़ दीजिए, आपको पूरी पक्की नौकरी देने की नहीं। अगर हम और आप अपने भाइयों को, अपने बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए अगर प्रेरित भी करेंगे, तो ये सरकार उनको अग्निवीर जैसी छोटी नौकरी देने का काम करने पर मजबूर कर देगी। आज देखिए, 4 साल की नौकरी सरकार ने कर दी अग्निवीर योजना के नाम पर, जिससे हमारे नौजवानों का भला नहीं होगा, जिससे हमारे देश के लोगों का भला नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए रक्षा करने वाले लोगों के साथ अपमान करने का काम सरकार ने किया। हमारे देश के लिए जो लोग शहीद हुए, उनका अपमान करने का काम किया। मैं इस मंच से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और आप सब लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया, मैं आया हूं। हमारे नेता जो डिफेंस स्कूल में पढ़े, वो आर्मी के लोगों का, सैनिकों का बड़ा मान रखते हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर रहे और उन्होंने अपने
कार्यकाल के अंदर शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए उनके शवों को घर पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। हमारी पार्टी, हमारा दल सैनिकों के प्रति बड़ा सम्मान रखता है और उनके लिए उनकी लड़ाई में पूरी तरह से शामिल है। और जहां तक भी आपको जरूरत रहेगी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। अपनी बात को मैं यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।